RO-ARO 2023 की प्रीलिम्स परीक्षा की आप चाहें जितनी तैयारी कीजिए, चाहे आप नोट्स पढ़िए या टेस्ट सीरीज लगाइए, परंतु जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आयोग RO-ARO की परीक्षा में किस पैटर्न पर प्रश्न पूछता है, तब तक आप इस परीक्षा के साथ पूर्णतः न्याय नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि यूपी पीएससी आयोग RO-ARO की प्रीलिम्स परीक्षा और यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा में क्या अंतर रखता है। इसी को स्पष्ट करने के लिए आज मैं आपके समक्ष यह वीडियो लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम RO-ARO 2021 की प्रीलिम्स परीक्षा का जीएस प्रश्न पत्र का संपूर्ण एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये वीडियो देखने के बाद RO-ARO प्रीलिम्स परीक्षा के संदर्भ में सब कुछ दिन के उजाले की बात आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इतिहास विषय के कुल 19 प्रश्न आए हैं, जिसमें से आधुनिक भारत के 11 प्रश्न आए, मध्यकालीन भारत के 6 प्रश्न आए हैं और प्राचीन भारत के मात्र 2 प्रश्न आए हैं। तो अब आप इस बात को समझिए कि आपके पास 4 महीने से भी कम समय शेष बचा है, और इतने कम समय में यदि आप इतिहास विषय को पूरा पढ़ना चाहेंगे तो इतिहास का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि आपका ये पूरा समय इतिहास में ही चला जाएगा, क्योंकि आधुनिक भारत काफ़ी बड़ा है, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत भी काफ़ी वास्ट सिलेबस है। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, प्राचीन भारत में से मात्र 2 प्रश्न आए हैं, और आपको पता है कि प्राचीन भारत का पाठ्यक्रम सिलेबस कितना ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। यदि आप इसे ठीक से करने बैठ जाते हैं प्राचीन भारत को, यदि आप ठीक से कॉन्सेप्ट को समझते हुए डीप में जाकर पढ़ते हैं प्राचीन भारत, जिस तरह सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा जाता है, तो आपका पूरा लगभग 1 महीना प्राचीन भारत में ही चला जाएगा। यदि आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, आप ईज़िली चीज़ों को एकदम कैच कर लेते हैं, आपको बार बार रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब भी आपके 15 से 20 दिन प्राचीन भारत में चले जाएंगे। तो यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता कि इतना ज़्यादा फोकस एक ऐसे टॉपिक पे किया जाए जहाँ से मात्र 2 प्रश्न आए हैं पिछले वाले एग्ज़ाम में, और यही बात आपके मध्यकालीन भारत पर भी लागू होती है। तो यहाँ मैं आपको एक राय ये दूंगा, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, कि यदि आप इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, वैसे इतिहास में काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन अभी के लिए आप केवल इतना काम कर लीजिए, आपको 3 अलग अलग पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इतिहास में से उतना वेटेज नहीं आ रहा क्वेश्चंस का जितना पहले आया करता था। तो आपको देखिए, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पे तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपका फोकस नंबर 1 पर आधुनिक भारत पे होना चाहिए, और उसके बाद मध्यकालीन भारत पे। प्राचीन भारत पे आप देख लीजिए, यदि समय हो तो आप पढ़िए, समय ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और आप यहाँ एक काम ये करिए कि एक किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, उसमें तीनों ही एक ही किताब में एक साथ कवर कर दिया गया है। वो एक बहुत अच्छी पुस्तक है और कम समय में बहुत अच्छा आउटपुट आपको उससे मिल सकता है। आप केवल एक वही किताब पढ़िए, आप कुछ भी इसके अलावा कोई और सोर्स पढ़ने की गलती मत करना इतिहास में, वरना आपका पेपर ख़राब हो सकता है। केवल आप ये पढ़िए और साथ में आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ की हुई है, फ़िलहाल मैं उसमें पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ। मैंने कुछ उसमें 2 या 3 टेस्ट आधुनिक भारत के भी दिए हैं। आगे मैं और भी, जैसे ही पीसीएस की मुख्य परीक्षा हो जाती है, मैं पूरी और ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर दूँगा। तो जो अभी मैं आपको टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ, आप वो देखते रहिए। आप केवल इतिहास में किरण पब्लिकेशन पढ़िए और टेस्ट सीरीज़ लगाइए, आपका इतिहास का पोर्शन बहुत आराम से कवर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भूगोल की। देखिए, भूगोल में से 29 प्रश्न आए हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भूगोल में से 29 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 21 प्रश्न भारत के भूगोल में से आए हैं और 8 प्रश्न विश्व भूगोल में से आए हैं। और यही पैटर्न यूपी पीएससी आयोग की प्रत्येक परीक्षा में रहता है, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा है या RO-ARO की परीक्षा। भारत के भूगोल को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, और विश्व भूगोल में से उसकी तुलना में काफ़ी कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आप भूगोल की तैयारी करने बैठें, तो आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि आपका 70% फोकस भारत के भूगोल पे हो। आपको भारत का भूगोल डीप में जाकर पढ़ना होगा, और विश्व का भूगोल आप मैपिंग के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, वही आपका मोर देन सफिशिएंट है। वहीं से आपका विश्व भूगोल कवर हो जाएगा। तो यहाँ आप एक काम बस ये करिए कि आप यहाँ पे घटना चक्र और टेस्ट सीरीज, बस 2 चीज़ें लगाइए, इसके अलावा कुछ नहीं करना, इतना समय नहीं है। इन दोनों से आपका आराम से भूगोल यहाँ से निकल जाएगा। अगला हमारा आता है करंट अफेयर्स। तो देखिए, करंट अफेयर्स के 21 प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर्स आपका यूपी पीएससी आयोग की हर परीक्षा में
एक अच्छा निर्णायक की भूमिका निभा रहा है, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, प्रीलिम्स परीक्षा या यूपी आरओ एआरओ या कोई अन्य एग्ज़ाम हो। करंट अफेयर्स में कभी कमी नहीं आई है। करंट अफेयर्स हमेशा ही पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। तो करंट अफेयर्स में आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। यदि आप पहले से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना तो आप मंथली मैगज़ीन पर इतना ध्यान ज़्यादा मत दीजिएगा कि आप पूरे एक साल की मंथली मैगज़ीन पढ़ें। उससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यदि आपकी दिसंबर में परीक्षा होनी है तो दिसंबर के आप करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। नवंबर के भी आप 15 से 30 नवंबर तक के नहीं पढ़ेंगे। आप 15 नवंबर से पीछे 6 महीने का काउंट कर लेना और केवल इतने करंट अफेयर्स आप पढ़िए। वहीं से आपका करंट अफेयर्स 90% पूछ लिया जाएगा। राज व्यवस्था पॉलिटी से पिछली बार थोड़े कम प्रश्न पूछे गए थे, केवल 7 प्रश्न आए थे। लेकिन पॉलिटी ऐसा विषय है जो फ्लक्चुएट करता रहता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी प्रश्न कम ही पूछे जाएँ। पॉलिटी हमेशा एक फ्लक्चुएट करने वाला विषय रहा है। कभी इसमें से कम प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो अगले वर्ष उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपको एम लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है। और कैसे पढ़नी है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। वो वीडियो आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप देख लेना। उसमें मैंने विस्तार से बता दिया है कि आरओ एआरओ में लक्ष्मीकांत पूरी की पूरी नहीं पढ़नी। उसमें आईएएस मटेरियल काफ़ी सारा है, वो आप पूरे चैप्टर छोड़ सकते हैं। और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो आपको सेलेक्टिवली पोर्शन पढ़ना है, पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने। वो मैंने अलग से वीडियो बनाकर समझाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको देख लेना। वो वीडियो आप ज़रूर देखना। अगला हमारा आता है यूपी स्पेशल। तो देखिए यूपी स्पेशल में 15 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ ये बहुत बड़ा अंतर है यूपी पीसीएस परीक्षा और आरओ एआरओ परीक्षा में। जहाँ आयोग यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तर प्रदेश स्पेशल पे इतना ध्यान नहीं देता, वहीं आरओ एआरओ में काफ़ी अच्छे से प्रश्न उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है, वही आपकी सफिशेंट बुक हो जाएगी। और इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ने की आप कोशिश भी मत करना, क्योंकि इतना समय नहीं है। और परीक्षा वाणी अपने आप में एक सक्षम पुस्तक है। अब यहाँ देखिए आप, संस्कृति यानी कल्चर से 4 प्रश्न पूछे गए थे मात्र, कंप्यूटर से मात्र 2 प्रश्न पूछे गए हैं और जनगणना से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। जनगणना से हर बार संभावना रहती है आरओ एआरओ में कि 5 से 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बार भी आपकी संभावना ये रहेगी कि 5 से 7 प्रश्न आपके आरओ एआरओ में जनगणना से आ सकते हैं। तो जनगणना जहाँ से आप पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़ लें। और कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर में केवल 2 प्रश्न पूछे गए थे। ये कभी 2 से 3 हो जाते हैं और 2 से 1 भी हो सकता है। इसके लिए आप कहीं से भी कोई सोर्स मत उठाना, ऐसा कोई बुक मत पढ़ना, ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप ऑनलाइन कोई सोर्स देख लीजिए, वहाँ से आप एक मोटी-मोटी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेना, वही आपके लिए काफ़ी है। अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान से यहाँ 9 प्रश्न आए हैं। इस 9 प्रश्न में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही इसमें सम्मिलित है। और पर्यावरण से 6 प्रश्न आए हैं और अर्थशास्त्र से 4 प्रश्न आए हैं। तो देखिए यहाँ अगर मैं इन तीनों विषय की बात करूँ तो विज्ञान आप पढ़ लेना। क्या पढ़ना है विज्ञान में, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आरओ एआरओ में बुक लिस्ट के बारे में एक वीडियो बनाई थी मैंने। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ मैंने सब कुछ बताया है कि आरओ एआरओ का यदि आपको प्रीलिम्स परीक्षा पास करनी है तो बहुत थोड़ा पढ़ के आप कैसे आराम से प्रीलिम्स परीक्षा पास कर सकते हैं। किसी भी विषय में आपको 2 या 3 पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो सब मैंने बताया है कि विज्ञान में क्या पढ़ना है, पर्यावरण में क्या पढ़ना है। वो आप वहाँ से जाके मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, आप देख लीजिए। यहाँ आपको मैं एक राय ये दूँगा, यदि आप चाहें तो अर्थशास्त्र छोड़ सकते हैं, क्योंकि समय कम है। अर्थशास्त्र का यदि आप स्टैटिक पोर्शन छोड़ देते हैं तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका जो डायनेमिक पोर्शन है वो आपको करंट अफेयर्स से कवर हो जाएगा। अब बात आती है आपकी योजनाओं की। देखिए योजनाओं से 3 प्रश्न पूछे गए थे प्रीलिम्स परीक्षा में, विविध से 4 प्रश्न पूछे गए थे। ये दोनों आपको टॉपिक ऐसे हैं कि इसमें आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। योजनाएं कभी तो आपकी करंट अफेयर से हो जाती हैं कवर, या जब आप अपना स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे होते हैं कुछ योजनाएं आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी। और बाकी ये ऐसे टॉपिक हैं, इसमें से आ गया तो आ जाता है और नहीं आना हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि योजनाओं में से कुछ भी ना पूछा जाए। और विविध तो विविध होता है, आपको पता है, इसमें आप कहीं से कोई एक स्टेबल सोर्स उठा के नहीं पढ़ सकते। अब बात करते हैं रीजनिंग की।
देखिए रीजनिंग में आपके 12 प्रश्न आए हैं और रीजनिंग आरओ में पूछी जाती है, पूछी जाती रहेगी। तो रीजनिंग में आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, आप ऑनलाइन सोर्स उठा लीजिए कोई भी, या आप एक काम ये करना, आप आरओ के पिछले साल के पिछले 7-8 पेपर उठा लीजिए प्रीलिम्स परीक्षा के, और उसमें जो रीजनिंग दी है उसे आप हल कीजिए, या आप कोई ऑनलाइन सोर्स देख लीजिए गूगल पे, वहाँ से जो भी प्रश्न मिलते हैं वो आप देखिए। इसमें देखिए कुछ भी आपको याद करना नहीं होता, कुछ भी आपको ऐसा नहीं जो आपको तैयार करना है, इसमें सारा खेल प्रैक्टिस का है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है आपको। तो ये बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आप यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3-4 दिन भी आपने अगर लगातार प्रैक्टिस कर ली तो आपको बहुत आराम से रीजनिंग वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा आरओ 2021 के प्रीलिम्स परीक्षा के जीएस प्रश्न पत्र का विश्लेषण। यहाँ से आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और वो आपको काफ़ी सहायता करेगा अपनी आगे की रणनीति बनाने में। तो आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, किसी पेपर पे आपने नोट कर लीजिए, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह आपके ये सभी पोर्शन आपको कवर करने हैं, किस पोर्शन को आपको कितना वेटेज देना है। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखें जब भी आप तैयारी करें, चाहे आप नोट्स पढ़ रहे हैं या आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आपको ये वीडियो मेरी बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए। और जब कभी भी पढ़ाई करते समय आपको कोई शंका उत्पन्न हो या आपको समझ में ना आए कि किस विषय को कितनी प्राथमिकता देनी है, तो आप मेरा ये वीडियो देख लें। जब जब आपके मन में ऐसी शंकाएँ उत्पन्न हो, आप मेरे इस वीडियो को बार बार देखें, और आप यकीन कीजिए जब इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी करते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। तो मेरी वीडियो आपको ये कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे आगे इसी भांति कार्य करते रहने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो जल्दी मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।